राम लखन और अपनी भार्या के साथ वन गमन कर दिए हैं। और वहां पर जब भरत जी अयोध्या में आए तो इन्होंने राजपद प्राप्त जब मालूम हुआ कि हमें ही करना है, वशिष्ठ जी ने बताया, तो इन्होंने पहला ही प्रश्न रखा कि ठीक है, पहले मैं राजा बना, राम पहले बन गए, माता ने कहा तो पहले 14 बरस हमें राज मांगा है ना, तो राजा का धर्म है कि प्रजा जाए नहीं जाए। ये प्रश्न जो है गुरु वशिष्ठ जी सभा जब लगा है तो भरत जी नंदियौरा से आने के बाद में पिता का श्राद्ध कार्य करने के बाद में सभा लगा है कि राज्य का देखभाल कैसे हो। तो उन्होंने प्रश्न किया, अगर मेरा पहले माता ने मांगा है कि भरत को राज दे दो, अता पीछे 14 वर्ष राम वनवास, तापस देश विदेश विशेष उदास, तो मैं राजा नहीं बना तो कैसे राम चले गए? गुरुदेव आप तो बुद्धिमान हैं, आपके रहते ये कैसे हो गया? गुरु जी ने हाथ उठा के बोला कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपने तो वह काज किया, फिर ये पिता कैसे देहावसान हो गया? तो बड़ी बढ़िया बात कही। भरत कहूं भावी प्रभु, हे भरत, ईश्वर की असीम कृपा है, वह एक शक्ति है, वो पराशक्ति है, उसका कोई बल दृष्टि पग आकार अपार है, वह सब में समय समय पर आके दुष्टों का संहार ये जो भी करना है तो वह है। अगर मैंने कभी ये कार्य किया और आज नहीं किया, आपका प्रश्न यही बनता, हाँ आपके रहते पिता कैसे मृत्यु प्राप्त कर दी? बोले कि सुनहु भरत भारी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस इच्छाओ। हानि लाभ की कोई के बस में नहीं है, वो होके के बाद बिजनेस में हो, व्यापारी के हानि हो जाए, कतरो चतुष्या। हान लाभ जीवन मरण, कब जीवन लेने के बाद कब प्राणांत हो जी होकर ये भाई कोई नहीं देगा। कहा जन्म मरण के कोई भेद नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक जो भी है वह शक्ति जिससे पूरे कांकड़ और पूरे सृष्टि का जो उत्पत्ति हुआ, जो सब चलाने वाला, अगर अनबैलेंस धरती का हवा का रूप होता है अंतरिक्ष का, तब वह महाशक्ति अपने स्वयं कंट्रोल करने के लिए वह हमें अपने विकराल रूप में दृष्टिगोचर होने लग जाती है, जिसे हम उसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हे भगवान मुझे बचाओ, लेकिन भगवान वही कर रहे हैं अपनी हमारे द्वारा जो विसंगतियां कुरीतियां अव्यवस्था जो फैल जाए, उस जब इन मानव महामानव बुद्धि, मानव और पशु में बस इतना ही अंतर है कि पशु में विचार करने की क्षमता नहीं है, बाकी सब उसमें। सोता है पशु, पंछी, खाता भी है, चलता भी है और अपनी भाषा में बात भी करता है और प्रजनन भी करता है, अपने समान अनेक को जीव उत्पन्न करता है। तो हम में भी वही गुण है, परंतु एक चीज उसमें नहीं है, विवेक।
और किसी के साथ प्रजनन करने के लिए काम के वश को रोक नहीं पाते, परंतु मनुष्य मानव इसमें यही विशेष गुण है, वह गलत सही का विचार कर, अगर उस विचार को भी ये मर्दन कर दे तो फिर पशु ही समान है, बस इतने को पूछ वाला है बिना पूछ का। तो हे भरत, वह पराशक्ति जो है ये 6 चीज उसके बदले हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या, इसलिए मैं रहकर भी चाहकर भी कुछ नहीं किया। यानी कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ मैं बचा नहीं पाए, जबकि आपका संकेत था कि कभी मेरी माता श्री को आपने बचाया, यही हो आप ब्रह्म से साक्षात्कार कर, तो फिर आप कह रहते कौन कि ये मेरे बस में। आज जब ये लोग सब चले आए तो भरत जी ने आदेश किया कि मैं राम को मनाने जाऊंगा और पूरी सेना को लेकर और अयोध्या की व्यवस्था को सुदृढ़ अपने विश्वस्तों के हाथ में देख, माता अपनी मतलब भाई पूरे फैमिली के साथ परिवार के साथ गुरु पत्नी सारे किसी की बात को उठा रहे, इसलिए कि गुरु एक ऐसी प्रथा है, संसार जब आपस में झगड़ा करके नहीं मानता, मेरे विचार तो गुरु सत्ता ऐसा है कि वह किस घर का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, सुंदर है, बदसूरत है, लेकिन गुरु को जब मान लेता है तो जब आपसी द्वेष पैदा होता है तो गुरु के पास हम जाते हैं और गुरु जो कहता है उचित अथवा अनुचित वह उसे मान ले कि गुरु जी ने कहा मैं मान, सत्य नहीं है, फिर एक सत्ता है, लेकिन इसका भी विरोध कहीं कहीं हो जाए। अब जब ये पहुंच गए पूरे को लेकर कि गुरु जी है, अगर मुझसे नहीं मानेंगे तो गुरु जी मनाएंगे। माता कौशल्या अपनी माता भी बोली थी, अब उसे ज्ञान हुआ, होने के बाद आदमी को ज्ञान होता है, यही क्रोध है। क्रोध को लोग कहते हैं, क्रोध यही पाप का जड़, विनाश का कारण बनता है। कि बस इतने जाके मंत्रा के कहने में कैके आ गए, चेन छोड़ होबना भी रानी कौन कोई हमें जान, ये एक बात। क्या तू हमारी बात नहीं मानेगी कह कही तो हमें क्या है, अरे हम रानी बनेंगे, हम चेरी है चेरिए रहे, दासी है तो दासी रहे, तुम सोचो। और राम की माता की तहलुआ बन जाएगी और राजमाता बन, और तू राज रानी रहे तो राजमाता बड़ी हो जाए। यही ऐसे ऐसे प्रश्नों को मतलब कि कई ने मंत्रा ने कई को बताया तो उसको ही लगा कि काज की सवत नहीं भाई, और फिर मैं महाराज का प्रिय हूं तो मैं किसमें कमी हूं, वही आज उसने मांग लिया, वह कठोर क्रोध हो गया। तो ये बात में क्रोध, और क्रोध जब हुआ तो वो भूल गई तो उसने मांग दिया, यानी पति को मृत्यु के समीप खड़ा भी कर दिया और अपने प्रिय राम वनवास और राम का गमन और दशरथ का मरण, तब उसे ज्ञान हुआ और बेटा भी पलायन आज कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं भी चलूंगी। तो कैकेयी के साथ, कौशल्या तीनों माताओं के साथ, गुरु पत्नी के साथ, सखा मित्रों के साथ, सारी के मंत्री के साथ जब चलते हैं तो वही और राम जहां वहां ये पहुंचते
इधर देवताओं को बड़ी परेशानी होती है। देवता विचार करते हैं कि अगर राम भरत को इतना मानते हैं, जब राम और राम जब जे भरत सरिस को भरत और राम अपने जैसा, तो भाई अगर ये बात हो जाएगी तो फिर अगर राम जी अगर अयोध्या को भरत की प्रेम प्रीत में माता गुरु के प्रभाव में आकर आज्ञा पालक है, अनुशासन प्रिय है, ज्ञानी है, तब क्या होगा? जो हम लोगों का कार्य है वह कैसे संपन्न होगा? यही विचार था। देवता इसी को कहा। देवता चले गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं नहीं, मत घबराओ, भरत जरूर उनको प्रभाव देंगे, लेकिन प्रभु जो है वह जिस काम के लिए उसको नहीं करे। भगवान ने सोचा कि भाई भरत के साथ मैं कैसे बात करूं, क्योंकि भरत की तो अकट्य बातें हैं। भरत जी ने तो इतना दिया कि भैया अगर आप जाओ और आप कहते हो कि पिता का आज्ञा अवहेलना हो जाएगी, तो काहे अवहेलना होगी? आप अयोध्या की राज संभालो और मैं आपके स्थान पर बन। कहा कि ये कैसे होगा? कहा तो ठीक है, आप लखन अयोध्या का जाओ, हम शत्रुघ्न जाते हैं। यानी कि भरत जी अपने वाणी विचार ये कर, जब राम फिर भी नहीं माने तो उन्होंने बड़ी मार्मिक शब्द कि बस यही है कि मैं जिस माता से जन्म लिया उस माता के कारण ये सारे प्रपंच हुआ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? इसमें मेरा क्या दोष? अगर ये दोष है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्षमा करें। अगर दूसरा ये विचार हो कि मैं ननियौरा गया था माता के कहकर, अगर इसमें मेरी माता के साथ कोई भी संबंध वार्ता में हो तो मेरी भूत प्रेत की जोनी मिले। भूत प्रेत जिसकी जोनी मिलती है, हमारा पुराण शास्त्र कहता है विद्वान ऋषिवर्षि शुभ नहीं है, वह गति हमें प्राप्त। यानी कि माता जो है अगर दोष है तो आप जो भी दंड दे दीजिए। अगर माता के विचार में मैंने अपना विचार बराबर कर दिया, हुआ ननियौरा गया हुआ माता ने काम किया, तो वह भी हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि समाज में हम देखते हैं कि लोग अगर बच्चा बिगड़ जाता है ना तो लोग बहुत सहज भाव से कहते हैं कि माता पिता की कमी। लेकिन आज हम मानुष के माध्यम से ये राज थोड़ा सा आया है, प्रश्न को रख देते हैं कि ऐसा नहीं है कि माता पिता के प्रभाव से ही होता है या माता पिता वह चाहते हैं। ये भी नहीं है कि पुत्र अगर साधु हो जाए तो माता पिता साधु विचार का ही है। अभी भरत साधु है संसार में कहा, परंतु माता दोषमय निकल गई। माता दोषमय निकल गई। शास्त्र कहता है कि पुत्र कुपुत्रो भवति, माता कुमाता न हो। पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। लेकिन यहाँ तो माता ने सब कुछ कर दिया। भरत कहते जब प्राण देते हैं सब किया, ये इतना बड़ा हम पे कलंक लगा। माता से बोले कि तुमने मेरे जन्म थे क्यों नहीं मुझे मार डाला।
वो आदर्श परिवार क्रांति कर रहा है अपनी माँ से, जिसे वो लोग नित्य प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरुनामय माता, वही आज बालक अपनी माता को क्या क्या अपशब्द नहीं कर। भरत कैसे तुम्हारे कोंक समझेंगे, तुम मार क्यों नहीं, तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई। इतना प्रसन्न आज वही मार्मिक है। अब देवताओं को फिर या खला कि कहीं इतने में भगवान चले न जाए तो सारा जो कार्य है दुष्टों का संहार करने का वह कौन करेगा। इस पर विचार हो। इसी बीच में सूचना आती है गुरु जी कि जनक जी सामने है बताइए। हाँ, जनक जी आए, गुप्तचर ने सूचना दिया, वशिष्ठ जी को सूचना दिया कि जनक महाराज पधारे। मानो उस सभा में जो वशिष्ठ जी थे, माने बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि ज्ञानी सचिव बैठे थे, सारे लोग जो भरत और राम की वार्ता को सुन रहे थे और उस पे जो राम पूरे कभी कभी मौन जो हो जाते थे, इस विचार को सुन जानकर देवता उधर कांप रहे थे, कहीं राम वापस न चले जाएं। भरत जी तो इतना तक कह दिया कि मैं तो पूरे व्यवस्था के साथ आया। अयोध्या में भगवान भैया का राज्याभिषेक नहीं होगा, इस वन में ही पूरी व्यवस्था लाया हूं और आप महाज्ञानी, सब व्यवस्था है, आप राज्याभिषेक यहां से राजा बन के जाएगा। भगवान ने कहा और इधर इंद्र जो व्याकुल है पूरे सभा के साथ कि जो कार्य के लिए भगवान ने यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब पृथ्वी पर भाई भार होता है तो भगवान का आगमन होता है। भगवान अपने अपने रूप में, अपने अपने आकार में, अपने जैसी लीला करने, समाज को सुधारने में, दुष्टों का संहार करने के लिए वो वैसा बन के आते हैं। वो भी एक जाति में जन्म लेने का दोष हो जाता है। ये किस गर्व से इंसान किस घर में होगा, बस वो हुआ उसको ठप्पा लग जाता है, परंतु वह कोई जाति नहीं है। ये तो नर है और ये नारी है। जाति तो सिर्फ दो है, आप लोग जान लीजिए। नारी संसार में जाति सिर्फ दो है। जीने की कला जो है, पद्धति है, वो संप्रदाय है, वो पंथ है। कोई जिस भाव से अपने को ईश्वर से शांति, तरक्की या उनका साक्षात्कार करने के लिए या अपने अंदर तेज प्राप्त करने के लिए जिस भी रूप में वो करे, परंतु ईश्वर ने इस संसार को सुंदर बनाने के लिए एक नारी और एक नरी का सृष्टि किए, चाहे वो जिस रूप में हो, काला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब हो, परंतु भगवान ने उसको यही किया। सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, सब भगवान के बनाए हैं। सब अपनी अपनी पद्धति से उस परम पिता परमेश्वर का अपना सुंदर सुंदर नाम, रूप और उनका गुणानुवाद करके आप परिवार समाज को सुधारने के लिए प्रवचन करते रहते हैं, कथा उदाहरण दिया जाता है। कथा राम जी हो ना, लेकिन राम जी समाज की जब विकृतियां आती है तो राम के प्रसंग को रख के उसे समझाया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल है ये, और जो कि अकाट्य पूरे दुनिया में इसको मान जाता है।
कहने का मतलब कि हम जो भी कार्य करें विवेक से सोच के करें। ये नहीं कि कोई बुरा है, मैं उसके साथ हूं या उसका हूं तो मेरे अंदर भी कोई बुराई आए, यानी बुराई से आपको बचना। और अब आज जनक जी के लिए दूध लाने के लिए गए हैं और दूध लेके आएंगे। समय अभाव, लाइन भी पावर भी नहीं है, तो इसको देखते हुए आज का कथा विश्राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले पवन कुमार।